दक्षिण दिशा में मैलारोपेण नामक एक नगर था। उसके निकट ही एक ऊंचा और विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें अनेक पक्षी रहते थे। पक्षियों के साथ में एक कौवा भी रहता था। कौवा की दोस्ती एक मेंढक से हो गई और एक सांप से हो गई। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वह कौवा एक दिन भोजन की तलाश में समीप के नगर के पास उड़कर गया। रास्ते में उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो यमदूत की तरह डरावना था। वह हाथ में जाल लिए उसी बरगद के वृक्ष की ओर जा रहा था। कौवे ने सोचा कि यह व्यक्ति जिस वृक्षों पर ये पक्षी रहते हैं, आज उनको चावल डालकर उन सभी पक्षियों को अपने कैद में कर लेगा। यह सोचकर वह कौवा अपने वृक्ष पर वापस लौट आया और अपने दोस्तों से सभी से कहने लगा कि आज एक राक्षस हम सबको मारने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो आप सभी सावधान हो जाइए। तो उस आदमी ने वैसा जैसा कौवे ने सोचा वैसा ही किया। उसने सबसे पहले चावलों को डाला और उस पर जाल बिछा दिया, जिससे कि सारे पक्षी उस दाने को खाने के लिए आए और उसमें फंस जाए। तो वहाँ के रहने वाले कोई भी पक्षी उन दानों को खाने के लिए नहीं गए और वह उस परेशानी से निजात पा गए। लेकिन तभी कबूतरों का एक विशाल झुंड वहाँ आया। इस झुंड का स्वामी था चित्रग्यू। लघुपतनक ने उसे भी समझाया, किंतु कौवे के समझाने पर भी वह और उसका परिवार चावलों के लालच में जाल में फंस गया। इतने सारे कबूतरों को अपने जाल में फंसा देखकर शिकारी हर्षित हो गया। अपना डंडा लिए वह उन्हें मारने के लिए आगे लपका। मृत्यु को अपने निकट आते देख भी चित्रगिरी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने साथी कबूतरों से कहा, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हम सबको एक साथ उड़कर जाल को ऊपर ले जाना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। अपने राजा का आदेश सुनते ही सभी कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी यह सोचता हुआ उनके पीछे भागा कि अभी तो इन पक्षियों में आपस में सहयोग है। जब ये आपस में लड़ेंगे तभी इनका पतन होगा। तब उस पेड़ के जड़ में सांप और मेंढक रहता था। वो ये सब चीजें देख रहा था। तो सांप मेंढक से कहता है कि जब तक एक साथ रहते हैं तब तक कोई किसी का अंत नहीं कर सकता, पर जब मनुष्य हो या जानवर कोई भी अलग अलग एक एक होकर उड़ते हैं या रहते हैं, उनको कोई भी खत्म कर सकता है। और शिकारी निराश होकर सोचने लगा कि पक्षी तो मिले नहीं और जाल को भी साथ ले गए। तब कबूतरों के राजा चिरजीवी ने जब यह देखा कि शिकारी बहुत पीछे छूट गया, तो उसने अपने साथियों से कहा, हम लोगों को नगर की पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। वहाँ जंगल के बीच मेरा एक मित्र चूहा रहता है, उसका नाम हिरण्यक है, और एक सांप रहता है, उसका नाम कालक्यू है। वह इस जाल को काटकर हमें मुक्त करा देगा। तो वह सभी कबूतर चित्रग्यू ने हिरण्य को पुकारा, मित्र हिरण्य शीघ्र आओ, मैं बहुत संकट में हूँ। अपने मित्र की आवाज़ पहचान हिरण्य बिना किसी भय के अपने बिल से बाहर निकल आया। जाल में फंसे अपने मित्र पर निगाह पड़ते ही उसने चिंतित स्वर में पूछा, ये सब कैसे हो गया मित्र? बस कुछ न पूछो, चित्रग्यू बोला, जीभ के स्वाद के लालच में सहन करना पड़ा। अब तुम शीघ्रता से हमारे बंधन काट दो। इसलिए जो भी अगर हमसे कोई मना कर दे उस काम को करने पर सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो। क्योंकि कौवे ने उन सभी से मना कर दिया था, पर वह दानों के लालच में वहाँ फंस गए, इसलिए उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ी। तब जब कबूतर आज़ाद हुए तो चूहे और सांप को धन्यवाद कहने के लिए आए, तो सांप ने उत्तर दिया कि मित्र,
जब परेशानी में होता है तो अगर कोई उसकी सहायता करता है वही सबसे सच्चा दोस्त होता है इस दुनिया में। इसलिए मित्रता ऐसे से करो जो हमेशा अपना साथ दे सके।